वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। फ़लस्तीन के बारे में हमने अल्लाह को जवाब देना है। हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। पहले अमेरिका जंग के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था, आज पाकिस्तान अमन का शराकतदार है। विभागीय हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की, जिसमें दाखिली और खारजी महाजों पर अपनी कामयाबियों को उजागर किया गया। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 साल मुश्किल थे और अब अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से कम होकर $3 अरब तक आ गया। आज कश्मीर का तनाज़ा आलमी सतह पर तवज्जो का महवर बन गया है। सूडान के वज़ारत हाजा के तर्जुमान हैदर बदावी सदीक ने खार्तूम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इसराइल से अमन मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये ताल्लुकात सूडान के मफाद में कायम किए जाएंगे। तर्जुमान सूडानी वज़ारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान राब्ते से इनकार नहीं है। अमन मुआहदा रवां बरस या अगले बरस के अवाइल तक होगा। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे लिए इसराइल से अदावत जारी रखने की कोई वजह नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 12,000 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 613 केसेस सामने आए, जबकि 11 अमवात हुई हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जुमा से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच बारिश के बायस हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया था। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्का है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तमाम इदारे अलर्ट रहें। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है।
اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔
नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।
सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सरकारी अराजी पर कब्जे के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सीडीए और मेयर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। समाअत की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सरकारी जो ज़मीन थी उस पर कब्जे का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, उस पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस पर समाअत की है और उन्होंने आइंदा समाअत पर चेयरमैन सीडीए और मेयर इस्लामाबाद को तलब कर लिया है ज़ाती हैसियत में, और जवाब जमा करवाने का कहा है।
अदालत ने सरकारी अराज़ी पर मुबैना जो कब्जा है उस पर सीनियर सेनेटर औरंगजेब और अफजई को भी तलब किया है आइंदा समात पर, और उसके अलावा दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया कि CDA हुक्काम की मिली भगत से सेनेटर औरंगजेब और अफजई ने 300 कनाल के अराज़ी पर कब्जा कर लिया था, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे आज इस्तफसार किया कि सरकारी अराज़ी पर कब्जे की इजाज़त किस कानून के तहत दी गई है। उसके अलावा जो अदालत ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर सरकारी राजी नहीं दे सकती किसी को भी। दरख्वास्त गुजार ने सेनेटर औरंगजेब और अफजई पर बनी गाला में जो सरकारी राजी पर कब्जे का केस था वो भी दायर किया था, और अदालत ने इसकी जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया है और डेट ऑन ऑफिस है, इसकी मजीद कार्रवाई जो है उसके लिए भी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान समाज से मुतल्लिक आगाह करने के लिए। वज़ारत ख़ारजा ने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में अहम कामयाबियों का दावा किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने दावा किया है कि मसला कश्मीर को आलमी फोरम पर उजागर किया गया है। मौशी सफारतकारी और वीज़ा सहूलत की अजरा से मौशी रवाबित की बेहतरी और तजारती मरासिम को फ़रोग़ मिला है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार और दुनिया भर में सराहा गया। CPEC फेज़ 2 में अहम अहदाफ हासिल किए गए। कोरोना आलमी वबाई चैलेंज के दौरान कमज़ोर मईशतों को मुआवनत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की कर्ज़ों में सहूलत की तजवीज़ को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। फ़लस्तीन के बारे में हमने अल्लाह को जवाब देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PTI हुकूमत के 2 साला कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने 2 साल में मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। 2 बरसों में मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई और खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान को हुकूमत करते हुए 2 साल हो गए। इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान के 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना रहे। उनका कहना था कि इमरान खान के 2 वर्ष के इक़्तिदार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से ज्यादा करप्शन हुई। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम की राहें अलग करने की वजूहात। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों की FATF बिल में हुकूमत की हमायत समेत दीगर अहम उमूर पर हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी ने रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर नफीसा शाह के साथ खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए दे सुनते हैं। जी बिल्कुल, उस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम देख रहे थे ईद से पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही थी, हुकूमत को गिराने की बातें हो रही थी, लेकिन अब उसमें जो है रुकावटें पेश आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी राहें अलग कर ली है। तो इस पूरे सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। अच्छा मैडम, मुझे बताया कि ईद से पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन अब उसमें जो है थोड़ी रुकावटें सामने आ रही है। वजूहात क्या है इसके? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले दिन से जैसे ही वो पार्लियामेंट में आए उन्होंने ये कोशिश की कि अपोजिशन एक तो इकट्ठी हो पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जहां आवाम से यकजहती का इजहार करना है, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, इनकी तबाहकारियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, उसके लिए एक कॉमन फ्रंट जो है वो बनाना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने पिछले 2 साल में कई दफ़ा कोशिश की है कि अपोजिशन इकट्ठी हो, और वो हमने ये जो है इसके एग्ज़ाम्पल्स भी सेट किए हैं। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कोविड के ज़माने में मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की, पहले बजट और इस बजट में भी सारी जमातों को इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट जारी किया, और अब भी कोशिश है उनकी कि APC जो है वो हो। और अगर लेकिन हमें इसका भी इंतज़ार नहीं है कि अगर APC नहीं होती तो हम एक कोने में बैठ जाएं और चुप करके इनके जो तबाहकारियाँ हैं उनको सहें। बिल्कुल नहीं, हमारी जदोजहद जारी है। कोविड की वजह से थोड़ी उसमें ताख़ीर हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट 2 इयर्स में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने राब्ते भी तेज़ किए, उन्होंने एक ट्रेन मार्च भी किया, उन्होंने कई सारे जलसे किए। हमने यहाँ पर कैपिटल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी जो है वो हमने मनाई। तो कई ऐसे हमने सियासी प्रोग्राम्स किए हैं जहां आवाम से भी राब्ता हो और इस हुकूमत की जो तबाहकारियाँ हैं
और इनके जो यू टर्न्स हैं और इनके जो अवाम दुश्मनी के मुजाहरे हैं उनको भी हम रेजिस्ट करते आए और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे। मैडम, मौलाना फजल रहमान इन सारे मामले में बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इफ़ीटीएफ बिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की हिमायत कर दी और ये हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं, तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अब जितना पीपल्स पार्टी ने फैटफ या लेजिस्लेशन को रेजिस्ट किया है तो वो आपके आगे है। फैटफ जो है अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाता है तो वो हमारे मुल्क का नुकसान होगा और जहाँ वो लेजिस्लेशन जहाँ मुल्क का नुकसान हो उसके अगर ऐसी लेजिस्लेशन हम करें कि उससे हमें मुल्क का नुकसान को रोकें तो उसमें पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन हमने अपने टर्म्स पर अगर एक दो लॉज में हमने पास किया उसको किए हैं या उसको रेजिस्ट नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमारी जितनी भी तजावीज़ थी हुकूमत ने वो हमारी माने। वो बिल जो फैटफ का पास हुआ है पीपल्स पार्टी की तरामीम के बाद ही पास हुआ है। इस वक्त बाकी जो बिल्स हैं उस पर पीपल्स पार्टी रेजिस्ट कर रही है और हमारी ही वजह से वो बिल्स वो जॉइंट सेशन में आने थे या लास्ट सेशन में आने थे, वो बिल सिर्फ इसलिए नहीं आए कि पीपल्स पार्टी ने उनकी मुखालफत की है और वो इसलिए मुखालफत की है कि ये अवाम दुश्मन कवानीन है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल थी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह, जिनका ये कहना था कि अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं होता तो हम फिर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेंगे और अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे, अपनी जो जहद जो है वो जारी रखेंगे। मुख्तसर तरीन वक्त में ऐसी नाकामी किसी दौर में नहीं हुई। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो नोटिस लेकर तबाही करता है। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अवाम पर करप्ट और ना अहल टोला मुसल्लत किया गया जिसने आवाम और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने मौजूदा हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी की खूब क्लास ली। कहा कि जिस काबिलियत और ईमानदारी का दिखावा किया गया वो महज झूठ था। इमरान खान बताए कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहा गए, खुदारा नौजवानों को रोजगार दे। आज मईशत की तबाही, रोजगार की तबाही, पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की की तबाही, क्योंकि ये 2018 में जो पिछले 10 से 15 साल 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जरिए मुल्क में पैसा आया, मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत और कोर्ट की इजाजत से बैरूनी मुल्क इलाज के लिए गए हैं। आज भी शहबाज शरीफ झूठे इल्जामात में नेब पेश हो रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूदा हुकूमत की इजाज़त से, कोर्ट की इजाज़त से, और क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में, बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी थी और वो जमा कराई गई थी जो हुकूमती बोर्ड था, और मियां नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने बाहर गए थे। मरियम औरंगजेब बोली कि अगर हमने डील करनी होती तो नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ वापस नहीं आते। डील अगर करनी होती तो शहबाज शरीफ नेब के अकूबत खाने में न होते। अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हम सजाए मौत की चक्कियों में ना होते। अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हम जेलों में ना होते। अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो हमारी बेटियां गिरफ्तार ना होती। अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो मीडिया को बंद ना किया जाता। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान की हुकूमत और पॉलिसियों पर खूब तनकीद की और कहा कि खान साहब आपने तो खुदकशी करनी थी लेकिन IMF नहीं जाना था, फिर क्या हुआ? आज अवाम के चूल्हे IMF के हवाले कर दिए गए हैं। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्विटर में बताया कि वफाकी N95 काबीना ने आज और सर्जिकल मास्क की एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दे दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ज़ाती हिफाजती आलात की फहरिस्त में ये आखिरी आइटम है जिनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी थी। 26 फरवरी को पहला केस कोविड पाकिस्तान में आया तो हम आइटम PPE तमाम इम्पोर्ट कर रहे थे। फवाद चौधरी ने यह भी बताया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोविड हिफाजती सामान का बड़ा एक्सपोर्टर है। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 53वीं कम्बेंट कमांडर्स कोर्स के ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद हुआ। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा कि कोई भी पेशावर फौज तादाद और साजो सामान की किल्लत को अपने अज़्म व हिम्मत और बेहतर तरबियत से मतवाज़न कर सकती है। असर हाजिर में दरपेश चैलेंजेस और इनसे मुंसलिक हिकमत अमली से अच्छी तरह आगाह होकर ही हम बेहतरीन अस्करी तरबियत के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त और कामरेडशिप पाकिस्तान फ़िज़ाइया की नस्ब व लैंड की मौसर तकमील के लिए ज़रूरी है। तोशाखाना राइफल्स में नैब को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने की इजाजत मिल गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन नैब की गाड़ियां मुंजमद करने के फैसले की तौसीक कर दी। चेयरमैन नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 3 और नवाज शरीफ की 1 मर्सिडीज गाड़ी मुंजमद करने की दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर तोशाखाने से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम है। नैब ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। चेयरमैन नैब ने गाड़ियां मुंजमद करने का फैसला किया था और गाड़ियां मुंजमद करने के फैसले की तौसीक के लिए नैब ने अदालत से रजू कर रखा था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इजलास हुआ। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जालिमाना इक़दामात के खिलाफ करारदाद पेश की गई। इजलास के बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए कश्मीर अफेयर्स व गिलगित बल्तिस्तान का इजलास हुआ। इस इजलास में सेनेटर रहमान मलिक ने एक करारदाद पेश की, जिसे सेनेट की कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर दिया। इस करारदाद में मोदी के मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, साथ साथ कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। इस करारदाद में हुकूमत को कहा गया कि वो मोदी के कश्मीर मजालिम इकदामात पर बैनुल अक़वामी अदालत में लेकर जाए और हुकूमत मोदी की कश्मीर मुखालिफ इकदामात को अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी पेश करे। सेनेटर राजा जफरुल हक ने सेनेटर रहमान मलिक की जानिब से पेश की जाने वाली इस करारदाद की हमायत की। सेनेटर रहमान मलिक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत कश्मीर के मसले को दुनिया में उजागर करने में नाकाम हो चुकी है, यहाँ तक कि एक करारदाद भी अक़वाम मुत्तहिदा में पेश न कर सकी। उन्होंने कहा, मैंने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा से लेकर OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को मोदी के खिलाफ खत लिख चुका हूँ। मैं इंडिया की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ नई शहरियत बिल पर भारतीय हुकूमत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। शहजाद मिर्जा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी सरकारी नरखाना में 14 अशियाए खुरनोश की सेंचुरियाँ, जबकि अदरक 480 रुपये किलो, जिंदा मुर्गी 125 की बजाय 150 और मुर्गी का गोश्त 181 रुपये की बजाय 200 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी नरखनामा आवाम के लिए मजाक बन गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को सस्ती चीज़ों की फराहमी के लिए जारी किए जाने वाले सरकारी नरखनामे में 13 अशिया की कीमतें गायब, जबकि 14 अशिया खुरनोश की सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली। अदरक 480 रुपये, जिंदा मुर्गी 125 की जगह 150 और मुर्गी का गोश्त 181 की बजाय 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट कमेटी रावलपिंडी की जानिब से जारी सरकारी लिस्टों को ठेके पर दिए जाने के बाद सिर्फ लिस्टों की फरोख्त पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि चेक एंड बैलेंस जीरो है। सरकारी नरखनामे की कीमतों के तयन पर आवाम और दुकानदारों के दरमियान झगड़े मामूल बन चुके और दुकानदार भी नरखनामे छुपा कर रखते हैं। भारत में एक दिन में कोरोना के 64,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। भारत कोरोना से होने वाली हलाकतों के हवाले से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता 15 रोज से दुनिया भर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता रोज एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1,000 से ज्यादा हलाकतें भी हुई, जिससे भारत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 27,68,000 से तजावुज़ कर गई और हलाकतें 52,800 से ज़्यादा हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क में 30 जनवरी को कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद 200 रोज़ में 26 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में रोज़ाना दुनिया भर में तीसरे नंबर पर कोरोना से सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं और औसतन भारत में 15 अगस्त से रोज़ाना 948 हलाकतें हो रही हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत के नतीजे में गिरफ्तार होने वाले सदर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। माली में गुज़िश्ता कई माह से करप्शन और बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के खिलाफ जारी मुजाहिरों के बाद बिला आखिर फौज ने मुदाखलत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौज की जानिब से गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही माली के सदर इब्राहिम अबू बकर केटा ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया।
हुकूमत तहलील कर दी। फौजी बेस से अपने पैगाम में मुस्ताफी सदर इब्राहिम अबू बकर केटा का कहना था कि अगर हमारी फौज के कुछ अनासर मुदाखलत चाहते हैं तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन बाकी रह जाता है। अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क में खूनरेज़ी नहीं चाहता, इसलिए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। जलालपुर पिरवाला में मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने और किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के हवाले से ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। जलालपुर पिरवाला में सखर M5 मोटरवे पुलिस के ऑफिस में मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 की जानिब से किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने और किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के हवाले से ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज ने ब्रीफिंग के साथ साथ जख्मियों को फौरी फर्स्ट एड फराहम करने के हवाले से ट्रेनिंग भी दी। इस मौका पर मोटरवे पुलिस के चीफ एडमिन ऑफिसर DSP ने रोड सेफ्टी के हवाले से भी ट्रेनिंग दी और मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 के ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन को खूब सराहा गया। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 के इस तरह के ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन का होना एक खुशआइंद बात है, जिससे मोटरवे पुलिस को किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को फौरी फर्स्ट एड फराहम करने में मदद मिलेगी। कंदकोट तंगवानी के गांव में 12 साला बच्चा मोहम्मद अली नहर में डूबकर जान बहक हो गया। बच्चा नहर के किनारे खेल रहा था कि पैर फिसलने से नहर में गिरकर जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 1 घंटे तलाश के बाद नाश को नहर से निकालकर घर मुंतकिल कर दिया। बच्चे की नाश घर पहुंचने पर कोहराम बरपा हो गया। बच्चे की मां को बेहोशी के दौरे पड़ते रहे। बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर गया था कि पांव फिसलने से नहर में गिरकर जान बहक हो गया। बच्चे की अचानक मौत पर वुरसा समेत इलाके में शोक की फिजा बनी हुई है और हर आंख अश्कबार है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ।
Views of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर चुनिया के नवाही गांव कोट बलाका सिंह और उसके गिरदोनवा में दुकानदारों की मसनूई महंगाई ने गरीब देहातियों की कमर तोड़ दी। दुकानदार अपने मनपसंद रेट पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। दुकानदार अपने मनपसंद रेट पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। देहातियों का कहना है कि चीनी 110 रुपए किलो और दालचना 280 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मजीद अशय खौनोश की कीमतें भी हद से तजावुज कर गई हैं। नए पाकिस्तान में मसनूई महंगाई ने मौजूदा हुकूमत को भी बदनाम कर दिया। देहातियों का कहना है कि इंतजामिया कसूर मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया और मुतलका टीमें फौरी एक्शन लें ताकि गरीब के घर का चूल्हा जल सके। कसूर ना जमीन फटी ना आसमां गिरा। कसूर में बासर वडेरों का राज है। नवाही गांव हुसैन खानवाला में बासर जमींदार ने चचा भतीजा पर कुत्ते छोड़ दिए, जिसके नतीजे में मासूम बच्चा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कसूर में 11 साल अब्दुर्रहमान पर बासर जमींदार ने कुत्ता छोड़ डाला। कुत्ते ने बच्चे को नोच डाला। कुत्ते ने बच्चे को बाजू और टांगों पर काटा। बच्चे को बचाने की कोशिश में बासर जमींदारों ने बच्चे के चचा पर भी तशद्दुद किया। कुत्ते के काटने से जख्मी बच्चे को DHQ कसूर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के चचा ने मुलजिमान के खिलाफ पुलिस थाना गंडा सिंह को तहरीरी दरखास्त दे दी। इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। रुख करते हैं कसूर का। ना कोरोना का डर ना SOPs का ख्याल। वाप्टर यूनियन के इलेक्शन के बाद हिफाजती इक़दामात की धज्जियां बिखेर दी गईं। तफसीलात के मुताबिक कसूर में वाप्टर यूनियन के इलेक्शन के बाद कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। मुलाजमीन ढोल की थाप पर रक्स करते रहे और अहदेदारों पर नोट भी निछावर करते रहे। वाप्टर यूनियन के इलेक्शन में सैकड़ों अफराद ने इलेक्शन जीतने के बाद जश्न मनाया। बगैर मास्क के सैकड़ों मुलाजमीन जीतने वाले उम्मीदवारों को कंधों पर उठाकर भंगड़े डालते रहे। इलेक्शन की जीत के जश्न में बुजुर्ग मुलाजमीन भी कसीर तादाद में शरीक हुए। अहदेदारों मुलाजमीन की जानिब से ना मास्क पहना गया और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। राजनपुर उमरकोट सब्जानी में महकमा अनहार की अजीबो गरीब फुर्तियां जारी हैं। महकमा अनहार की मदयत में पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि मुलजिम 7 साल कबल फौत हो चुका है। महकमा अनहार का अनोखा कारनामा 7 साल कबल फौत होने वाले शाहनवाज पर मुकदमा दर्ज करा दिया। शाहनवाज सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और नहर पर पाइप लगाकर पानी चोरी कर रहा था। SDO की मदयत में थाना उमरकोट में मुकदमा दर्ज करवाया गया, मगर शाहनवाज नामी शख्स 7 साल कबल हो चुका है। इससे महकमा की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। राजनपुर तर्जुमान पंजाब हुकूमत अल्लाह बख्श को राय ने कोट मिठन का दौरा किया। उन्होंने दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम पर हाजिरी दी और मज़ार पर चादर भी चढ़ाई। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अल्लाह बख्श को राय ने कोट मिठन का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद पर हाजिरी भी दी और मज़ार पर चादर भी चढ़ाई। उन्होंने पेयर ऑफ कोट मिठन ख्वाजा गुलाम फरीद खुरेजा की अहलिया की वफात पर ताज़ियत भी की। टाउन कमेटी में उन्होंने टाइगर फोर्स के जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। थाना सत्तराबाद के ASI ने रिश्वत लेने में और मुलजिमों का साथ देने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20,000 रिश्वत लेकर भी मजलूम का साथ देने से इनकार किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक फहमीदा बीबी के ससुराल वालों ने उस पर बेइंतहा तशद्दुद किया, जिस पर फहमीदा बीबी और उसका बूढ़ा बाप मेडिकल लेकर इंसाफ के लिए थाना सफ्तराबाद आए। वहां मौजूद ASI ने उनसे 20,000 की डिमांड की। बूढ़े बाप ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 20,000 भी दे दिए, मगर ASI ने 20,000 लेने के बावजूद मुलजिमों का साथ दिया, जिस पर बूढ़ा बाप और उसकी बेटी और उसकी बीवी सरापा एहतजाज है। उन्होंने DPO शेखोपुरा से मुतालबा किया है कि इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस का कहना था कि हम पर प्रेशर बहुत है, आप इनसे सुलह कर लो वरना हम आपकी FIR खारिज कर देंगे। मजलूमों का कहना है कि खुदा के लिए हमें इंसाफ दिलाया जाए। शेखोपुरा मरीद के रोड पर ऑयल टैंकर ट्रक और मजदे दरमियान खौफनाक तसादम हुआ। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मरीद की रोड पर शेल ऑयल टैंकर ट्रक और मजदे में खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में मजदे के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मौका पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि ऑयल टैंकर का अमला मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 शेखोपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जाँ बहक होने वालों की लाशें पुलिस के हवाले कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में आसिफ वल्द अलादिता सकना गुजरावाला और अली हमजा सकना गुजरावाला शामिल हैं, जबकि जख्मी शख्स खादिम हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद फैसलाबाद का रहायशी है। माड़ा के इलाके में गैरत के नाम पर झगड़ा किया गया। आशिक नामी शख्स को जंजीरों से बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने शुजाबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शुजाबाद के इलाके माड़ा में गैरत के नाम पर झगड़ा पेश आया है। रेस्क्यू के मुताबिक आशिक नामी शख्स को इसकी अहलिया ने अहले खाना के मिलने के बहाने घर पर बुलाया और जंजीरों से बांध दिया। डंडों का आजादाना इस्तेमाल करते हुए मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। आशिक नामी शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर रेस्क्यू शुजाबाद की टीम ने जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंदकोट सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची को सिंध से अलग करने की साजिश की मजम्मत की और एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। कंदकोट प्रेस क्लब में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कराची को फरोख्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कराची सिंध की शहरग है, इसे अलग होने नहीं दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SUP पार्टी के 50 कारकुनान ने सिंध तरक्की पसंद पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं ने कराची को विफाक में शमूलियत की शदीद लफ्जों में मजम्मत की और सिंध भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत फौरी तौर पर यह ऐलान वापस ले वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। उमरकोट महकमा ज़राअत सिंध में मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन को गुज़िश्ता 5 माह से माहाना तनख्वाह नहीं दी गई। मुलाजमीन ने रिसर्च सेंटर ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। महकमा ज़राअत सिंध की जानिब से कायम रिसर्च सेंटर कुंडरी उमरकोट के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता 14 साल से मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि 2006 से चिली रिसर्च सेंटर कुंडरी में मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद भी हमें रेगुलर नहीं किया गया और गुज़िश्ता 5 माह से हमें तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। हम अपने बच्चों समेत फाका कुशी का शिकार हैं। हम अहले हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर हमारी 5 माह की तनख्वाह देकर हमें मुलाजमत पर कन्फर्म किया जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। उमरकोट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट पास करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को कन्फर्म ऑर्डर न मिलने के खिलाफ उमरकोट में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उमरकोट प्रेस क्लब के सामने पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज किया और आइसोलेशन वार्ड का बायकॉट किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि जब सिंध हुकूमत से हमने जायज़ हुकूक मांगे तो हुकूमत तशद्दुद पर उतर आई, जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी मुज़ी वबा से पैरामेडिकल स्टाफ भी सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं। ऐसे में हुकूमत सिंध हमें खराज तहसीन पेश करने की बजाय पुलिस के हाथों तशद्दुद का निशाना बना रही है। एहतजाजी मुजाहरा करने वालों ने मजीद कहा कि वक्त के हुक्मरानों को चाहिए कि कमीशन पास नर्सिंग स्टाफ को रेगुलर करके बेचैनी को खत्म किया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज के दायरे को वसी पैमाने पर बढ़ाया जाएगा।
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेशन की सरगर्मियां जल्द ही दोबारा शुरू कर दी जाएंगी, जो कि आलमी वबाई मर्ज कोरोना के बायस रोक दी गई थी। वाज़ेह रहे कि SIUT ने इस साल के मार्च के शुरू में कोरोना वायरस की वबाई बीमारी फैलने पर अपनी ट्रांसप्लांटेशन की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी। इस वायरस से ट्रांसप्लांट मरीजों की जिंदगी को खतरा था, क्योंकि इनकी कुव्वत मदाफत कमजोर होती है और उनको जिंदगी बचाने वाली दवाइयों पर इंतजार करना पड़ता है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज़।